पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने गुफ्तगू में कहा, एडहॉक जजेस का मकसद सुप्रीम कोर्ट फैसले पर असरअंदाज होना है। पीटीआई पर पाबंदी के हुकूमती फैसले का जवाब देंगे। अवाम की ताकत के सामने कोई चीज नहीं ठहर सकती। तहरीक इंसाफ होगी और इसी ऐवान में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देकर दरख्वास्त निपटा दी। सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वो आज़ाद हैं, अपने सूबे में जा सकती हैं। अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। मैंने इंटरनेट पर देखा सनम जावेद बहुत नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल करती हैं। आप गारंटी देते हैं सनम जावेद मजीद नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेंगी? जस्टिस हसन औरंगजेब का वकील से इस्तफसार। सनम जावेद आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी, वकील की यकीन दहानी। गुजरात गुजरांवाला हाफिजाबाद जहलम में तूफानी बारिश, बादल खोलकर बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, शहरियों को आमदो रफ्त में मुश्किलात। लाहौर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, ठंडी हवाएं चलने से गर्मी के शिद्दत में कमी आ गई। इस्लामाबाद खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। मूसलाधार बारिश से केपी, मरी, गिलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में भी बारिश की तवक्को। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 525 पॉइंट्स का इजाफा। कारोबार के दौरान इंडेक्स 81,600 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद का मामला। इलेक्शन कमीशन ने आज अहम इजलास तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में होने वाले इजलास में सेक्रेटरी और लीगल विंग के हुकाम शरीक होंगे। बानी पीटीआई की 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज होने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज खत्म कर दिया। दरख्वास्तों को 22 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। बानी पीटीआई ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद की सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को बानी पीटीआई की वीडियो लिंक या फिजिकली हाजिरी की हिदायत। जमानत की दरख्वास्तों पर दलाइल तलब। समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी। जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका ने की। मैं बीमार हो गया हूं, अमरीकी सदर जो बाइडन। अमरीकी सदर कोरोना में मुब्तला, टेस्ट मुस्बत आ गया। जो बाइडन को वैक्सीन लगा दी गई। बाइडन ने तमाम इंतखाबी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। उन्हें 2022 में भी कोरोना हुआ था। अमरीकी सदर का लॉस वेगस में कॉन्फ्रेंस से खिताब शेड्यूल था। बाइडन का कहना है कि अगर डॉक्टर ने मशवरा दिया तो दस्तबरदार हो जाऊंगा। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर अपने बीमार होने का बताया। साथ ही एलन मस्क पर तंज करते हुए लिखा, मैं तंग आ गया हूं एलन मस्क और इनके अमीर साथियों से जो इलेक्शन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और पार्टी रहनुमाओं की बढ़ती मुखालफत। जो बाइडन की बतौर दोबारा सदारती उम्मीदवार नामजदगी मुलतवी। जो बाइडन इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, मामला मशकूक होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी के कई आला ओहदेदारों का बाइडन पर अदम एतमाद। रुकन कांग्रेस एडम शेफ और सेनेटर चक शूमर का जो बाइडन से इंतखाबी दौर से बाहर होने का मुतालिबा। एडम शेफ ने कहा, बाइडन उम्मीदवार रहे तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। ट्रंप को इलेक्शन में शिकस्त देने से मुतालिक शदीद खदशात हैं। सेनेटर चक शूमर बोले, बेहतर होगा बाइडन दोबारा इलेक्शन लड़ने का फैसला ले लें। नायब सदर कैमला हैरिस या कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसम का सदारती उम्मीदवार बनने का इम्कान। बाइडन की दोबारा सदारती उम्मीदवार नामजदगी के लिए वोटिंग का आगाज आइंदा हफ्ते होना था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम आशूर पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने पर अफवाज पाकिस्तान, इंतजामिया, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन।
कहा अल्लाह के फजल करम से यौम आशूर पर मुल्की हालात पुरअमन रहे। मुल्क भर में पूरे अकीदत और एहतराम के साथ मजालिस और जुलूस का इनकाद हुआ। इंतजामिया, पुलिस, अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और अहलकार अपनी ड्यूटी पर मामूर रहे। यौम आशूर को पुरअमन रखने पर हर अफसर और अहलकार के मशकूर हैं। वज़ीर आज़म का वफाकी वज़ीर दाखिला और चारों सूबों के वज़राए आला को भी खैराज तहसीन। कहा वफाकी वज़ीर दाखिला और चारों वज़राए आला की बेहतरीन क़यादत की बदौलत मुल्क भर में यौम आशूर की सरगर्मियों पर पुरअमन तरीके से पाया तकमील तक पहुँचाया गया। वज़ीर आला पंजाब का यौम आशूर पर इंतजामात और सिक्योरिटी पर इत्मीनान का इजहार। मरीम नवाज ने सूबाई वज़रा, कैबिनेट कमेटी, लॉ एंड ऑर्डर को सराहा। यौम आशूर पर शानदार सिक्योरिटी इंतजामात पर IG और पूरी पुलिस टीम को शाबाश। मरीम नवाज का कहना है अपनी टीम पर फख्र है, सब ने मिलकर खूब काम किया। सिक्योरिटी मॉनिटरिंग करने वाले वज़रा काबिल तहसीन हैं। सदर मुंतखब हुआ तो सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म रहूंगा। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा हमेशा सऊदी अरब की हिफाजत करूंगा। सऊदी वली अहद मुझे पसंद करते हैं। सऊदी अरब अब हमारे नहीं चीन के साथ है। अमरीका में तेल गैस की बढ़ती पैदावार सऊदी अरब को नाराज नहीं करेगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का नौमुंतखब ईरानी सदर को फ़ोन। इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी। दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम करने पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया गया। मुख्तलिफ सतहों पर दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी को भी सराहा गया। बरतानिया के शाह चार्ल्स ने लेबर हुकूमत के एजेंडे का ऐलान कर दिया। लेबर हुकूमत की नई पार्लियामेंट से खिताब में शाह चार्ल्स का फ़लस्तीन के 2 रियासी हल की हिमायत जारी रखने का अयादा। शाह चार्ल्स का मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों में किरदार अदा करने के अज़्म का इजहार। गजा पर इजराइल की बारूद की बरसात। हमलों में 90 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इजरायली फ़ौज ने 10 रोज़ में अक़वाम मुत्तहिदा के 8 पनाहगुज़ीन स्कूल्स को निशाना बनाया। 7 अक्टूबर से गजा में जारी इजरायली जारहियत में 38,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। शहदा में बच्चों और ख़वातीन की बड़ी तादाद शामिल। अमरीका ने इमदाद की रसाई के लिए गजा के साहिल पर आरजी बंदरगाह ख़त्म कर दी। अमरीकी फ़ौज का कहना है कि गजा के साहिल पर आरजी बंदरगाह का मैरीटाइम मिशन मुकम्मल हो गया, जिसके बाद आरजी बंदरगाह की मज़ीद ज़रूरत नहीं है। सऊदी अरब की खान यूनिस में स्कूल को निशाना बनाने की मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से कहा गया है कि इजराइल गजा में मुसलसल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। आलमी बरादरी इजरायली अफवाज की खिलाफ वर्जियों का नोटिस दे। गुज़श्ता रोज़ नसरात में अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर पर इजरायली फ़ौज की बमबारी से 25 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा का पुरतशद्दुद एहतजाज। हालात कशीदा। झड़पों में 6 तालिब इल्म हलाक, 100 से ज़ायद जख्मी। तालीमी इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद। तलबा ने रेलवे ट्रैक और बड़ी शाहराहें ब्लॉक कर दी। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तानी हाई कमीशन ने तलबा को एहतजाज से दूर रहने का मशवरा दे दिया। अमरीका का बांग्लादेश में पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारिजा मैथ्यू मिलर का कहना है बांग्लादेश में पुरतशद्दुद वाक़यात पर गहरी नज़र है। 6 अफराद की हलाकत की खबरें देखी हैं। ढाका में मौजूद सफारत खाना सूरत हाल को मॉनिटर कर रहा है। पुरअमन एहतजाज पर जोर देते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की बेटी शेख महरा ने अपने शौहर को तलाक दे दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर तलाक का ऐलान किया। शेखा मोहरा ने तलाक के ऐलान के साथ ही इंस्टाग्राम से शौहर के साथ अपनी तमाम तस्वीर डिलीट कर दी। शेखा मोहरा ने गुज़श्ता साल बिजनेसमैन शेख माने बिन मोहम्मद बिन राशिद बिन मान अल मकतूम से शादी की थी। रवां साल मई में ही उनके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई थी।